देखिए क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। इसे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी भी बोलते हैं। तो चलिए इसको आज हम सिद्ध करते हैं। प्रूफ। देखिए हमें सिद्ध करना है करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे। जो सिद्ध करना है उसका विपरीत मानकर हम चलेंगे। माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है। परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। करड़ी में दो कैन बी रिटन एज p/q। अब यहाँ पे एक कंडीशन है जहाँ p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q का मान शून्य नहीं हो सकता। इसको हम समीकरण एक मान के चलेंगे, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं और पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। सह अभाज्य का मतलब है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो p और q दोनों को एक साथ विभाजित कर सके, अर्थात p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, अब अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर करड़ी में दो का जो वर्ग होता है वो 2 होता है, और इधर वर्ग करेंगे तो p² / q² हो जाएगा। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं 2/1 करके तो आ जाएगा 2q² = p²। स्पष्ट है कि स्पष्टतः 2q² 2 से भाज्य है। क्यों 2 से भाज्य है? किसी संख्या में 2 का गुणनफल अगर हुआ है तो वह संख्या 2 से अवश्य कटती है। जब 2q² 2 से भाज्य है तब p² भी 2 से भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 2q² p² दोनों बराबर है। जब यह संख्या 2 से कट रही है तो यह संख्या भी 2 से अवश्य कटेगी। अर्थात अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जब किसी संख्या का वर्ग 2 से कटता है तो वह संख्या भी 2 से कट जाती है, तब p² भी 2 से भाज्य होगा। p² भी 2 से भाज्य होगा। इसको हम मान लेते हैं, ये हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए p जब 2 से भाज्य है तो p को जब 2 से भाज्य करेंगे, विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल अवश्य आएगा। तो मान लेते हैं कि जब हमने p में 2 से भाग दिया तो शेषफल आपका c आ गया है। यहाँ मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ से p का मान जो आ गया 2c आ गया। p का यही मान समीकरण 2 में रख दीजिए। p का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2q² बराबर, देखिए वहाँ p² है, p की जगह 2c रखेंगे तो हो जाएगा 4c², और 2 इधर आके जब काटेंगे तो q² का मान हो जाएगा 2c²। अब यहाँ से आप देख सकते हैं
कि 2c² 2 से भाज्य है, 2c² 2 से भाज्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने 2q² को 2 से भाज्य दिखाया था, उसी तरह 2c² भी 2 से भाज्य है। जब 2c² 2 से भाज्य है तो 2c² q² के इक्वल है, तब q² भी 2 से भाज्य होगा। जब q² 2 से भाज्य है, हमने देखा था ऊपर, जब किसी संख्या का स्क्वायर 2 से भाज्य होता है तब वह संख्या भी 2 से भाज्य होगी। अर्थात हम लिखेंगे q भी 2 से भाज्य होगा। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब आप समीकरण 3 और 4 को देखिए। समीकरण 3 हमने दिखाया था कि p भी 2 से भाज्य है, और समीकरण 4 में हमने दिखाया q भी 2 से भाज्य है। तो समीकरण 3 और 4 से क्या कह रहे हैं हम? समीकरण 3 और 4 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? 3 और 4 से क्या रिजल्ट आ रहा है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं p तथा q सभाज्य नहीं है, क्योंकि जब इनका देखिए सभाज्य का मतलब है इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तब सभाज्य होंगी। लेकिन हमने देखा कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात p और q सभाज्य नहीं है। p और q सभाज्य नहीं है। लेकिन हमने देखिए माना क्या था? हमने माना था कि p और q सह-अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे हो गया कि p और q सह-अभाज्य नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। इसी को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, विरोधाभास। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, अब सिद्ध हो गया है। अर्थात हमारी मान्यता गलत है। मान्यता क्या थी हमारी? मान्यता ये थी कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब वो गलत है तो सही क्या होगा? अर्थात करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह करड़ी में 3, करड़ी में 5 और करड़ी में 7 जितने भी करड़ी वाली संख्याएं हैं, करड़ी में प्राइम नंबर जो हैं, जो भी करड़ी में, उस सभी को आप सभाज्य सिद्ध कर सकते हैं। तो यही आपका प्रूफ था, जिसको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी बोलते हैं। धन्यवाद।